नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। आशा है ये चैनल आपको पसंद आ रहा है। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अक्सर, डायबिटीज़ का इलाज मांगते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि डायबिटीज़ का सबसे सफल इलाज वो एलोपैथी में है, क्योंकि डायबिटीज को मैनेज करना पड़ता है। डायबिटीज मतलब ब्लड शुगर का बढ़ा रहना। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ग्रेड में डायबिटीज आती है। माइल्ड डायबिटिक्स को होम्योपैथी, आयुर्वेदी, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन से आप आराम दे सकते हैं। बट इसके ऊपर अगर आप जाए तो आपको एलोपैथी के थ्रू डायबिटीज को एक विंडो में मैनेज रखने की ज़रूरत है। HbA1c का विंडो प्रॉपर होना चाहिए, लगभग 6 के आसपास। लेकिन अगर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हों, जैसे कि डायबिटिक फुट अल्सर हो गया हो, तो क्या करें? क्या होम्योपैथी आपको हेल्प कर सकती है? जी हाँ, डायबिटिक फुट अल्सर्स में होम्योपैथी का बहुत ही ब्यूटीफुल रोल है। ये याद रखें कि जब फुट अल्सर हो जाता है तो उस समय होम्योपैथी की दवा से ड्रेसिंग बहुत हेल्प करती है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी ये समझ लेते हैं कि डायबिटिक फुट अल्सर होता क्या है। डायबिटिक फुट अल्सर को शॉर्ट में हम लोग DFU कहते हैं। ये लगभग 15% डायबिटिक पेशेंट्स में पाया जाता है। एलोपैथी में इसका एक ही इलाज बताया जाता है, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये होता ही क्यों है? क्या होता है कि डायबिटीज की वजह से माइक्रो कैपिलरीज और कैपिलरीज वो छोटी होने लगती हैं, सर्कुलेशन पुअर होने लगता है और इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। और नर्व डैमेज होने की वजह से, जो कि डायबिटीज का एक और कॉम्प्लिकेशन है, उसकी वजह से पेशेंट को मालूम ही नहीं पड़ता है, चोट लगती है, पेशेंट को एहसास नहीं होता है, अल्सर बनना शुरू हो जाता है और वो धीमे धीमे फैलना लगता है। DFU के 5 स्टेज होते हैं। स्टेज 0 यानी कि उस समय कोई अल्सर नहीं है, केवल पैरों में दर्द है। ग्रेड 1 एक सुपरफिशियल अल्सर है जो कि स्किन को केवल इन्वॉल्व कर रहा है और स्किन के नीचे वाला जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसको इन्वॉल्व कर रहा है। ग्रेड 2 डीप अल्सर जो कि लेग को इन्वॉल्व करने लगता है, मसल्स और टेंडन को भी इन्वॉल्व करने लगता है। ग्रेड 3 यानी कि बोन का भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। ग्रेड 4 फुट में गैंग्रीन हो जाती है। 4 फुट मतलब फुट के आगे के एरिया में गैंग्रीन हो जाती है। ग्रेड 5 पूरे फुट में गैंग्रीन हो जाती है। होम्योपैथी कहां तक हेल्प करती है ये मैं आपको बताता हूं। होम्योपैथी 4 फुट गैंग्रीन तक हेल्प करती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉक होगा वो गैंग्रीन पे ही होगा और होम्योपैथी का उसमें रोल क्या है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि होम्योपैथी का क्या रोल है DFU में। देखिए, आपको अगर DFU की शिकायत हो गई है तो कुछ एडवाइस हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा, जिसको आप फॉलो करें। एक तो वॉक करना मत छोड़ें, कीप एक्टिव बाय वॉकिंग। डायबिटिक फुट केयर की आपको जरूरत है। डायबिटिक फुट केयर क्या होती है, इसको आप YouTube से सीख सकते हैं। अगर अल्सर डीप हो गए या उनकी हीलिंग स्लो हो रही है तो सोते समय पैर को एलिवेट कर लें। 1 तकिया या 2 तकिया रख के पैर को ऊंचा रखें। रेगुलर एक्सरसाइज जो आपको फायदा करेंगी वो क्या है? वो है सीढ़ी पे ऊपर नीचे चढ़ना, एंकल्स को रिलैक्स करना। आजकल ऐसा भी सुनने में आया है कि हनी, उसका लेप लगाने से डायबिटिक फुट अल्सर ठीक होता है।
और एलोपैथी में कैलेंडुला के ऊपर भी स्टडी हुई है और देखा गया है कि कैलेंडुला का लोकल एप्लीकेशन डीएफयू में हेल्प करता है। हम तो सालों से कैलेंडुला को यूज कर रहे हैं। मैं पहला केस आपको दिखा रहा हूं, आप देखेंगे तो ये ग्रेड 2 पे डायबिटिक फुट अल्सर, इलाज के बाद आप देखेंगे पूरी हीलिंग हो गई। एक दूसरा केस देखते हैं। ये फुट पे, हील पे अल्सर था। डायबिटिक फुट अल्सर जो हील पे होते हैं वो बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। फरवरी 2010 में इनका इलाज शुरू किया। मई 2010 की दूसरी रिपोर्ट है, आप देखेंगे कि अल्सर का साइज छोटा होना शुरू हो गया। मई 2010 और नवंबर 2010 को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्सर के ऊपर एक काली पपड़ी पड़ गई। और मैंने देखा है कि डायबिटिक फुट अल्सर जब ठीक होते हैं तो ठीक होने से पहले उनके ऊपर एक काली पपड़ी पड़ जाती है। ऑल द वाइल हम इस पेशेंट की कैलेंडुला से ड्रेसिंग करा रहे थे। फरवरी 2010 में आप इसके फुट का हाल देखिए और अगस्त 2011 में आप इसके फुट का हाल देखिए। पूरा का पूरा अल्सर ठीक हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। यह है पावर होम्योपैथी की। याद रहे, केवल कैलेंडुला की ड्रेसिंग से काम नहीं चलता है, इंटरनल मेडिसिन देनी पड़ती हैं जो कि पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होती हैं और कभी कभी ऑर्गेनोपैथिक रेमेडीज, स्मॉल रेमेडीज भी देनी पड़ जाती हैं ऐसे केसेस में। एक और केस देखते हैं। ये मार्च 2012 में आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल मेरे पास है। आप इनका अल्सर फुट में देखेंगे, बड़ा सा अल्सर है। 20 महीने इलाज चला इनका, लेकिन आप बगल की जो कंपैरेटिव फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे अल्सर पूरा का पूरा हील हो गया। अगेन पावर ऑफ होम्योपैथी। एक चौथा केस देखते हैं। पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, आप देखें अल्सर टो के साथ था, तो काला पड़ गया था, ऐसा लग रहा था कि गैंग्रीन 4 फुट वाली शुरू हो जाएगी। प्रॉपर ड्रेसिंग, प्रॉपर होम्योपैथी की दवा। तीसरे उसमें देखें फोटोग्राफ में आप, तो आप देखेंगे कि एक सूखने लगा, अल्सर का साइज छोटा होने लगा और अल्सर सिमट गया। और चौथे फोटोग्राफ में आप देखेंगे, जैसा कि मैं कह रहा था, ठीक होने से पहले एक क्लियर कट काला स्कैब पड़ गया ऊपर और एक क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन पड़ गई अल्सर की। आखिरी जो आप फोटोग्राफ देखेंगे तो कोई अल्सर नहीं, पूरी की पूरी तरीके से पेशेंट हील हो चुका है। ये 2018 में इसका ट्रीटमेंट जब पूरा हुआ तो 16 महीने लगे इसको ठीक होने में, लेकिन ये पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होकर के गया। ये आप कंपैरेटिव देखेंगे 16 महीने पहले और 16 महीने बाद पेशेंट में कितना अंतर है। तभी आपको समझ में आता है कि होम्योपैथी केवल छोटी मोटी बीमारियों के लिए नहीं बनी है। ये एक बहुत पावरफुल विधा है जो कि बड़ी गंभीर बीमारियों में भी फायदा करती है। एक केस मेरे पास आया, डायबिटिक फुट अल्सर का ही केस था। सर्जरी हो चुकी थी लेकिन घाव नहीं भर रहा था। होम्योपैथी की दवा देने के बाद बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। उस पेशेंट के जो अल्सरेटेड एरिया था उसके अंदर से एक बोन की चिप निकल करके बाहर आ गई। आप फोटोग्राफ में देखेंगे बोन की चिप, वो बोन की चिप निकल करके बाहर आ गई। वो चिप आज भी मेरे पास रखी हुई है, मेरी एक और ट्रॉफियों में से, मेरी कई ट्रॉफियों में से एक और ट्रॉफी है वो। और बोन की चिप जब बाहर निकल कर आ गई तो पेशेंट हील हो गया। हमारे पास आने में और ठीक होने में, पूरी हीलिंग में उसको केवल 3 हफ्ते का वक्त लगा। बोन बाहर आ गई, हीलिंग पूरी हो गई। ये एक सरप्राइज था। ऐसे सरप्राइज होम्योपैथी मुझे अक्सर देती रहती है। कुछ और अल्सर्स होते हैं जो कि बड़े मुश्किल होते हैं ठीक होने। एक नॉन हीलिंग अल्सर का केस मैं अब दिखा रहा हूं। एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, इसके चेहरे पे अल्सर और इसमें से खून बहता रहता था। होम्योपैथी की प्रॉपर दवा के बाद आप इसका कंपैरेटिव देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके चेहरे पे पूरे घाव भर गए। नॉन हीलिंग अल्सर ठीक हो गया। तो यहां मैं डॉक्टर से भी कहना चाहूंगा, सर्जन से भी कहना चाहूंगा, अगर आपको और आपके पेशेंट को आप देख रहे हैं
कि उसके अल्सर्स हील नहीं हो रहे हैं, तो एक बार होम्योपैथी की हेल्प लेकर के देखें। कानपुर में ऐसे सर्जन हैं जो कि इस विधा को मानते हैं और इस तरह के केसेस में मुझको याद करते हैं और अक्सर उनको फायदा ही मिलता है, उनके पेशेंट को फायदा ही मिलता है। सर्जन की भी वाहवाही होती है और होम्योपैथी की तो वाहवाही है ही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।